बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि बिल आखिर वो लम्हा आ चुका है जिस लम्हे का सबको इंतज़ार था। इमरान खान साहब ने जेल हुकाम के ज़रिए एक पैगाम भेजा है मुलाकात का। क्या इमरान खान साहब ने डील के लिए हाँ कर दी है? क्योंकि इस मरतबा जो इमरान खान साहब को डील की पेशकश की गई है वो मॉडिफाई करके पेश की गई है और ऐसा तासुर दिया गया है कि इमरान खान साहब का असलिया जो असूल है और नज़रिया है वो भी इससे कंप्रोमाइज़ ना हो। कुछ अहम तरीन तफसीलात है, एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा जी। इमरान खान साहब के साथ कौन मुलाकात करने जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि सुहेल आफरीदी को ये यकीन दिला दिया गया है कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है ना वो जाने वाली है। एक तरफ इमरान खान साहब की जानिब से ये पॉजिटिव पैगाम रसानी और दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी को यकीन दिलाना। ये मामला क्या है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसी क्या स्टेटमेंट सुहेल आफरीदी ने दी है जिसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि यकीन दिला दिया गया है, शहबाज शरीफ को अलविदा कह दिया गया है। इस पर कुछ आम तीन तफसीलात है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। आगे चलते हुए जी आज़ाद कश्मीर की भी लेटेस्ट सूरत हाल आपके साथ मैंने शेयर करनी है। कश्मीरियों ने ना एहतजाज को अब एक नई हिकमत अमली में वो ले जाने के लिए तैयार हैं और ये ऐसी हिकमत अमली है जिसका हुकूमत के पास भी कोई तोड़ नहीं है और हुकूमत बहुत बुरी फंस जाएगी अगर आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ये काम कर दिया। ये काम क्या है, क्या करने जा रहे हैं, इस पर कुछ आम दिन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। फिर आखिर में जी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी एक अहम तरीन खबर है और ख़बर यह है कि ट्रंप अपनी हिमायत, मकबूलियत और अक्सरियत ये तमाम तर चीज़ें खो चुका है और अब वो अपना जहनी तवाज़ुन भी खोने जा रहा है और बल्कि वो भी अब वो खो चुका है। और एक सदर जो है एक आप इमेजिन करें कि एक सदर और एक मेयर, डोनाल्ड ट्रंप एक मेयर के लेवल के ऊपर आकर अब वो लड़ना शुरू हो गया है, बल्कि उसकी जो मकबूलियत है ना वो एक मेयर से भी कम हो चुकी है। ये मामला क्या, अमेरिका के अंदर क्या चल रही हैं मामलात वगैरह, ये भी आपके साथ में शेयर करूंगा क्योंकि अमेरिका के अंदर तब्दीलियां, उनकी पॉलिसियां ये सारा इम्पैक्ट करती हैं दूसरे ममालिक को भी। कैसे, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो जी आपके साथ में शेयर करता चलो इमरान खान साहब के हवाले से। खबर ये है कि इमरान खान साहब ने एक पैगाम भेजा है बैरिस्टर जेल हुकाम के ज़रिए और ये पैगाम जेल हुकाम ने बैरिस्टर गौहर को और एक और शख्सियत को पहुंचा दिया है और इसमें यह कहा गया है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा दोनों मुलाकात करना चाहते हैं बैरिस्टर सैफ से। अब नाज़रीन यहाँ पर आप मतलब है कि जब इमरान खान साहब का पैगाम, बुशरा बीबी साहिबा का पैगाम, वो भी जेल हुकाम के ज़रिए। अच्छा, एक तरफ तो इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की हुई हैं, उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जाता, ठीक है, यानी कि ज़ाहिर सी बात है इसीलिए नहीं मिलने दिया जाता कि जो मुलाकात है वो नहीं करवानी। तो दूसरी तरफ ये जो जेल हुकाम है ये खुद क्यों राब्ते कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने कि इमरान खान साहब जो है वो मुलाकात करना चाहते हैं, तो इससे माथा ज़रा खटकता है। और जो इमरान खान साहब को पिछले दिनों एक मॉडिफाइड डील करके पहुंचाई गई है ना, इस पर ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कुछ ना कुछ इस पर जो डेवलपमेंट है वो शायद होने जा रही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट इसमें नुकता ये है कि इमरान खान साहब ने ये जो पैगाम है वो किसके ज़रिए मुलाकात का जो पैगाम है वो दिया है बैरिस्टर सैफ को। अच्छा, बैरिस्टर सैफ जो है उनके हवाले से खुलकर ये बात कही जाती है कि वो असल में एस्टेब्लिशमेंट के ही नुमाइंदे हैं, ठीक है। तो इमरान खान साहब का पैगाम जेल हुकाम की जानिब से पहुंचाना कि बैरिस्टर सैफ से वो मुलाकात करना चाहते हैं, ये खुद ही एक गैर मामूली सी सूरत हाल है, गैर मामूली सी डेवलपमेंट है। बहरहाल पीटीआई के अंदरूनी हलके इस पैगाम को इस तरह से देख रहे हैं कि सुहेल आफरीदी की जो कुर्सी है ना वो शायद ख़तरे में पड़ गई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। बहरहाल उसकी रीज़न भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल ऐसा वो क्यों समझते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि सुहेल आफरीदी ने इमरान खान साहब का जो एक अहकामात थे या मुज़म्मती जो एक पॉलिसी थी वो अडॉप्ट नहीं की, वो भी एडलाइन ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं। तो इमरान खान साहब को जब केपी के हालात बैरिस्टर सैफ बताएंगे, ऊपर से उन्होंने काबीना में भी नहीं लिया हुआ उन्हें, तो इमरान खान साहब उनको हटाने के कोई जो अहकामात है वो दे सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई जो गुफ्तगू है या इस किस्म का कोई जो पैगाम है वो इमरान खान साहब की जानिब से आएगा। बहरहाल जी अब इम्कान इस बात का है कि इमरान खान साहब मुलाकात करेंगे
बैरिस्टर सैफ से। अब मुलाकात आज होती है या मंगल को होती है ये भी डिसाइड नहीं हुआ, या ज़रूरी नहीं है कि आज नहीं होती, तो हो सकता है कल हो जाएगी, हफ्ता हो जाएगी, इतवार हो जाएगी। जब मुलाकात होना होती है ना तो फिर वो किसी भी दिन हो जाती है और किसी भी वक्त हो जाती है, चाहे रात का वक्त हो चाहे सुबह का वक्त हो। मुलाकात मकसूद होना तो वो फिर किसी टाइम भी हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो ये हुई है। इसको मैं डील से क्यों जोड़ रहा हूँ, क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ कि शायद ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब मान गए हैं। इमरान खान साहब का मैसेज क्या है? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब को नई मॉडिफाइड डील क्या ऑफर की गई है, और फिर आप उसको इसके साथ जोड़कर देखेंगे, डॉट कनेक्टिंग करेंगे तो आपको जो है वो क्लियरिटी हो जाएगी कि ये सिचुएशन क्या डेवलप हो गई है। अच्छा, इमरान खान साहब को मॉडिफाई करके डील ये पेश की गई कि हम इलेक्शन के लिए रेडी हैं, हम इलेक्शन करवा देते हैं, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए भी तो एक निज़ाम चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए, इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, बाकी निज़ाम होता है। वो निज़ाम किस तरह का जो है वो होगा? वो ऐसा तो नहीं होगा कि बस हम सारा मैंडेट आपको वापस दे दें, हम सारे पीछे हो जाए, सारे निज़ाम ख़त्म हो जाए, आप ऊपर आ जाएं और फिर उसके बाद मतलब है कि हमें भी जेलों में डाला हो। ये भी एक बीच में है ना कि इमरान खान तो हमें जो है वो नहीं भी छोड़ेगा। तो इमरान खान साहब से ये कहा जा रहा है कि ठीक है हम इलेक्शन करवा देते हैं, लेकिन इलेक्शन 2029 की बात की जा रही है। और ये इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि तब तक हमने एक जो निज़ाम है वो भी तो बिल्डअप करना है ना, यानी कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर लगाना है, बाकी बहुत सारे मामलात हैं, तो ये आप आए हमारे साथ बैठ जाएं और हम तय कर लेते हैं और मिलकर ये जो सारा निज़ाम है इसको सीधा करते हैं और फिर उसके बाद इंतखाबात में जाते हैं। आप जो है वो साथ ही खामोश रहें, हमारे ऊपर तनकीद ना करें, और फिर उसके बाद जब साफ शफाफ इंतखाबात होंगे तो आप जीतते हैं तो ठीक है। तो ये अब नई जो मॉडिफाई की गई है ना, इसमें यह तासुर दिया गया कि देखें इसमें आपका जो नज़रिया और असूल है वो कंप्रोमाइज़ इस तरह से नहीं हो रहा कि ज़ाहिर सी बात है अब इलेक्शन करवाना है तो कोई ना कोई तो निज़ाम होगा ना, उसके तहत ही तो इलेक्शन करवाना है, कोई ना कोई तो चीज़ें हमने आपस में तय करनी है तो इलेक्शन में हमने जाना है। ऐसे किस तरह से इलेक्शन हो जाएंगे? तो इस पॉइंट को लेकर जो है वो ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब ने जो है वो ये पैगाम भेजा होगा। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि कान को आप इधर से पकड़ें या घूम फिर कर इधर से पकड़ लें, बात एक ही है। अब इसमें भी अगर इमरान खान साहब ऐसा मान भी जाते हैं तो असल में फिर क्या होगा? इमरान खान साहब इस निज़ाम को कबूल कर रहे हैं और इनके साथ बैठना कबूल कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली जब ये अगर इमरान खान साहब करेंगे ना तो बाद में ये एक बयानिया बनाया जाएगा, देखें ना इमरान खान साहब ने भी डील कर ली, इसीलिए जेल से बाहर आ गए, बनी गारा शिफ्ट हो गए, हमारे साथ बैठ भी गए हैं, मिलकर हम मामलात वगैरह कर रहे हैं और आगे इलेक्शन जो है वो फिर होंगे। और अगर इमरान खान साहब के हवाले से ये बयानिया पॉपुलर हो गया और आवाम में ये हो गया जी कि खान साहब ने भी डील कर ली है, तो इमरान खान साहब की जो सारी मकबूलियत हो तो इसी वजह से है ना कि इमरान खान साहब ने मजम्मत जो है वो ऐसी की है कि वो तमाम सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं और जो है वो डट कर खड़े हुए हैं। तो यही एक उम्मीद है ना आवाम को इमरान खान साहब से। अदरवाइज़ तो अगर यही सिस्टम है तो ये सिस्टम में ये भी हैं और कोई कौमी हुकूमत आएगी तो वो भी होंगे। तो बहरहाल इस पर जी देखें अब क्या जो बैरिस्टर सैफ है उनकी मुलाकात होती है और क्या मैसेज सामने आता है। इंशाल्लाह मज़ीद भी आपसे चीज़ें शेयर करूँगा। अच्छा आगे जी इसके साथ में एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ कि सुहेल आफरीदी जो है ना, अच्छा उस खबर को भी आपने इन डिटेल्स के साथ मिलाकर ज़रा देखना है कि सुहेल आफरीदी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर, असम्बली के फ्लोर पर ये बात की है कि वो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आइंदा बजट शहबाज हुकूमत पेश नहीं करेगी। अब एक सूबे का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जिसके साथ राब्ते भी हो रहे हैं, इमरान खान साहब की रिहाई, दीगर मामलात भी जो है वो चल रहे हैं, गुफ्तगू जो है वो चल रही है। अब वो ये कहना, और ज़ाहिर सी बात है ये जो उन्होंने प्रिडिक्ट का कहा ना, एक मुहतात अंदाज में उन्होंने कहा जी कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है फिर इस तरह से अगर वो साफ साफ कह दें कि भाई नहीं शहबाज शरीफ की हुकूमत होगी नहीं, वो बजट ही नहीं पेश करेंगे अगला, फिर तो फिर क्लियर ये हो जाएगा ना, लोग ये कहेंगे जी कि आपने तो फिर कोई डील शायद एस्टेब्लिशमेंट से कर ली हुई है इसलिए आप इतना वो यकीन से कह रहे हैं। तो बहरहाल इसलिए उन्होंने कहा मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। बहरहाल इतनी प्रिडिक्शन और बड़ी यकीन से प्रिडिक्शन, इसका मतलब ये है कि सुहेल आफरीदी को भी शायद ये यकीन दिला दिया गया है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो जाने वाले हैं। और फिर ये जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं ना, अब तो रेगुलर हो लगातार चीज़ें आ रही हैं। पहले तो एक सुहेल वराइज की जानिब से कहा गया, फीजुल्लाह नियाज़ी साहब की जानिब से कहा गया, दीगर लोगों की जानिब से कहा गया। तो अब रेगुलर जो चीज़ें हैं ना वो आ रही हैं, नून लीग के हवाले से तनकीद भी हो रही है और मीडिया के ऊपर इनके अगेंस्ट ख़बरें भी जो है वो चल रही हैं। तो अब रेगुलर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं और ज़ाहिर सी बात है जब इस तरह से चीज़ें आ रही होती हैं ना तो फिर यही होता है जी कि अलविदा आपको कह दिया गया है। दूसरे नंबर पर सवाल ये लोग पूछते हैं कि भाई आखिर क्यों इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के या मुक़तदरा जो है वो इनको अलविदा कहेंगे और इमरान खान साहब से डील करेंगे। इस सवाल का जवाब भी मैं आपको देता हूँ। इस सवाल का जवाब ये पेश किया जा रहा है कि ताकतवर हल्कों को
इस बात का तो यकीन हो गया है कि इमरान खान साहब ने जब भी बाहर आना है तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। वो मतलब है कि हमारा सवाल जो है ना वो फिर शुरू हो जाएगा और हम आखिर कब तक इमरान खान साहब को जेल में रख पाएंगे। तो बेहतर ऑप्शन यही है, साल बाद 2 साल बाद जब भी इमरान खान साहब को मुसलसल डील के ऑफर को कोशिश करते रहो, इधर से उधर से दाएं बाएं घुमा फिरा के चीज़ें करते रहो, इमरान खान मान जाता है, वो हमारे साथ आ जाता है, तो फिर हमारी खोई हुई जो मकबूलियत है ना अवाम में वो भी हम गेन कर लेंगे। बाकी इनको कौन पूछता है। और ये मौजूदा जो हुकूमत है इनको भी शायद इसी वजह से ही घर भेजने के फैसले किए जा रहे हैं कि अब अवाम इनसे तंग आ गई है, इन चेहरों से तंग आ गई है, इसे नफरत करने लग पड़ी है। नए चेहरे लाए जाएँ अवाम के सामने, नए यंग चेहरे लाए जाएँ और कुछ इस तरह की मतलब है कि डिलीवरेंस की जाए पब्लिक को कि वो कहे कि यार वाकई इन लोगों ने आकर जो काम है वो किया है। क्योंकि मरीम नवाज़ को दूसरी तरफ देखा जाए तो वो तो सिर्फ़ और सिर्फ तशहीरी करती नहीं है, शहबाज शरीफ के भी मामलात आपके सामने हैं। इकॉनमी जो है वो इस टाइम पर कहाँ पर चली गई है। दूसरी तरफ जो नून लीग है ना, नून लीग के हवाले से भी जो एक उनके हम ख्याल सहाफ़ी तस्वुर किए जाते हैं वो ये बात करते हैं कि नून लीग इस वक्त ये प्लानिंग कर रही है कि आइंदा इंतखाबात में हमने मज़ीद कैसे जो धांधली है वो करनी है ताकि पीपल्स पार्टी को भी जो कुछ नशिस्तें मिली हुई हुई हैं ना ये भी उनके पास ना हो और हमारी जो हुकूमत है ना वो उसे किसी के वोट की ज़रूरत ही ना पड़े, पीपल्स पार्टी या दीगर किसी जमात की जो ज़रूरत है ना वो ही ना पड़े। ये नून लीग जो अगली प्लानिंग है ना वो कर रही है। तो बहरहाल जी जिस तरह से तरफ मामला जा रहे हैं तो ये तो वो कहावत ही होगी कि बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े, तो इसी तरह से नून लीग के साथ भी हो रहा है। आगे चलते वो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर वो ट्रंप वाले मामले के ऊपर भी मैं आता हूँ। अच्छा, आज़ाद कश्मीर जो अवामी एक्शन कमेटी है जिसे कालअदम करार दिया गया है, उनका एहतजाज बदस्तूर जारी है। 25 को उन्होंने आना था, मुजफ्फराबाद एहतजाज करना था और उन्होंने कहा था कि अगर हमसे मुज़ाकरात ना किए गए तो फिर हम वहाँ पर आएंगे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने नहीं किया, शायद कुछ रब्ता वगैरह जो है वो हुआ होगा। बहरहाल जी अब एक नई हिकमत अमली इस वक्त डिस्कस की जा रही है और वो ये है कि अगले महीने कश्मीर के इलेक्शंस भी हैं। तो इस वक्त कश्मीर में ये जो अवामी एक्शन कमेटी का जो एहतजाज चल रहा है इसे कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश की गई, ताकत का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन सारी कोशिशें रायगा गई हैं। तो अब ये हिकमत अमली है, ये जो एहतजाज है वो उस फेज़ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर इंतखाबात के दौरान भी एहतजाज होता है, दूसरी तरफ इंतखाबात भी चलते हैं, तो ये जो फॉर्म 47 वाला सिलसिला है ना ये एहतजाज उसे बंद कर सकता है। और अगर आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है इस वक्त जो अभी आगे इलेक्शन के नतीजे में जो बनेगी, अगर वो बन जाती है बग़ैर इसके कि फॉर्म 47 फॉर्म 45 धांधली ना हो और वाकई साफ शफाफ इंतखाबात हों, तो फिर तो अवामी एक्शन कमेटी का जो मसला भी है ना कि भाई 12 सीटों वाले आ जाते हैं, वो हुकूमत मर्ज़ी की इधर बनवा लेते हैं और हुकूमत भी कहती है जी कि पार्लियामेंट का ये काम है, वहाँ से 12 नशिस्तें कम करवाएं, तो उनका भी जो मसला है ना वो हल हो सकता है। तो जब असल नुमाइंदे अवाम के सामने आएंगे, पार्लियामेंट में सामने आएंगे, हुकूमत बनाएंगे, तो फिर 12 नशिस्तों की कानून साजी जो है वो कर सकते हैं, तरमीमें वगैरह आइन साजी जो है वो कर सकते हैं। तो अब इस तरफ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मामलात है ना वो जा रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं ना वो डिस्कस हो रही हैं और मेरे ख़्याल से होना भी फिर यही चाहिए। आपने वोट दिया हुआ उसके ऊपर पहरा भी दें और उसे चोरी ना होने दें और जब वाकई एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत आएगी तो फिर उसके बाद आपके जो मुतालबात हैं वो भी फिर पूरे हो सकते हैं। तो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जो कि इनके हाथ से निकल चुकी हुई है, ऑलरेडी ख्वाजा आसिफ की जो स्टेटमेंट्स हैं वो कुछ आपके सामने हैं। कश्मीरियों के हवाले से जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की तनकीद उनके ऊपर की जा रही है, इवन कि BBC ये रिपोर्ट कर रहा है कि लोग जो रावलपिंडी या दीगर शहरों से कश्मीर में इंटर हो रहे हैं उनको देखा जा रहा है कि कोई राशन या कोई चीज़ तो नहीं लेकर जा रहे और शहरियों को रोका जा रहा है। एक शहरी ने इंटरव्यू भी दिया और उसने बताया कि मैं ये राशन वगैरह लेकर जा रहा था, खुराक और अद्वियात अपनी फैमिली के लिए, रावलपिंडी से कश्मीर, तो मुझे रोक लिया गया रास्ते में और कहा गया कि ये आप डंप कर दें, इसे ज़ाया कर दें, तो तब आप कश्मीर जा सकते हैं अपनी फैमिली के पास। अगर आप नहीं करते तो फिर यहीं से आप वापस लौट जाएँ। यानी कि आप यहाँ तक ये काम कर रहे हैं कि अद्वियात और ख़ुराक जो है वो आप नहीं ले जाने के लिए दे रहे। तो ये हुकूमत के जो इस वक्त कारनामे हैं ना जी वो चल रहे हैं। आखिर में आपको ख़बर देता चलूँ ट्रंप के हवाले से। ट्रंप ने ये जो ईरान जंग छेड़ी है ना और बाद में खैर उसको ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त का भी सामना हुआ, फिर ईरान की शराइत के ऊपर उसे डील करना पड़ी, इसने ट्रंप को तबाह व बर्बाद कर दिया हर तरह से। ट्रंप अपनी मकबूलियत खो चुका हुआ है, इस वक्त वो गैर मकबूलियत की भी इंतहा के ऊपर है। कुछ सर्वेस इवन के अमेरिकी मीडिया के ऊपर भी सामने आए
ट्रंप की इस वक्त जो मकबूलियत की जो रेटिंग है ना, वो जितने भी पिछले साबिक से दूर रहे हैं अमेरिका के, उन सब से कम तरीन है। यानी कि लास्ट बाइडन थे, और बाइडन जो है वो बड़े गैर मकबूल हो गए थे एंड पे, और उनके वाले से था जी कि इसे तो इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, उनकी सपोर्ट है सारा, ये वो चीज़ें उसके वाले से कही जाती थी। ट्रंप बड़ी कंपेन करता रहा उसके अगेंस्ट, और उस वक्त ट्रंप का मकबूल था और वो गैर मकबूल था। लेकिन जब ट्रंप इंतहा पर था और बाइडन जो है जो बाइडन वो बिल्कुल जवाल पजीर था, तो तब भी बाइडन की इतनी ज़्यादा मकबूलियत कम नहीं थी जितनी आज ट्रंप की हो चुकी हुई है। नंबर 1 तो ये। दूसरा, ये अवाम, ज़ाहिर सी बात है मकबूलियत गई तो अवाम भी उसके अगेंस्ट हो चुकी हुई है, और अब इंतखाबात में इसके नताइज सामने आ रहे हैं। नंबर 1 तो ये हुआ है जी कि इलेक्शंस हुए हैं, और जिस उम्मीदवार को ट्रंप सपोर्ट कर रहा था वो उम्मीदवार बुरी तरीके से हारा है, 35% वोट उससे पड़े हैं। और जो उम्मीदवार जीतता है, जोहान हमदानी, जो कि मेयर हैं, जिससे वो सपोर्ट कर रहे थे, उसे 65% वोट मिले हैं और वो कामयाब हुआ है। आलमोस्ट आप कर ले दुगने वोट उसको मिले हैं, और ट्रंप इस वक्त हुकूमत में भी है। और ट्रंप ना अपना जहनी तवाज़न अब खो चुका हुआ है, और वो बिल्कुल मेयर लेवल के ऊपर आके, मतलब अब वो अपना मुकाबला जोड़ा है मेयर के साथ, जोहरान ममदानी के साथ। अब आप देखें, एक अमेरिकी प्रेसिडेंट और एक अमेरिका का जो मेयर है उसके साथ जो मुकाबला है ना, वो अब कर रहा है, और उससे भी ये हार रहा है। तो ये इस वक्त ट्रंप की जो पोजीशन है ना, वो अमेरिका के अंदर रह गई है। अच्छा, इस पोजीशन से पहले जो अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान है और अमेरिकी जो सेनेट है, इन दोनों में ट्रंप अपनी अक्सरियत खो चुका है। जो इसकी अपनी जमात है रिपब्लिकन्स हैं, रिपब्लिकन्स इसे छोड़ के जा चुके हैं और इसके अगेंस्ट वो वोट कर रहे हैं। 2 मुख्तलिफ करारदादें मंजूर हुई हैं और रिजेक्ट हुए हैं। ट्रंप के कुछ बिल्स थे, पहले सेनेट से और फिर उसके बाद अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान से। और सेनेट में जो वोटिंग थी ना, चूँकि उधर 100 अरकान होते हैं, तो 53 के मुकाबले में 47 वोट पड़े ट्रंप को, और वो उसका जो बिल था ना वो मुस्तरद हुआ। और 53 जो है वो ट्रंप के अगेंस्ट वोट पड़े, और इसमें जो रिपब्लिकन्स थे ना, उन्होंने भी जो पार्टी है ना वो तब्दील की। फिर इसी तरह से जो अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान है, वहाँ पर भी तकरीबन कोई इसी तरह से कोई 8-10 वोटों का डिफरेंस था, और रिपब्लिकन्स ने ट्रंप के अगेंस्ट जो वोट है ना वो किया। तो अमेरिकी कांग्रेस में ऑलरेडी ट्रंप अपनी अक्सरियत खो चुका हुआ है, और ऊपर से जो मिड टर्म इलेक्शंस हैं वो भी अमेरिका में होने हैं, और अभी जो ये इलेक्शन हुए हैं इसके जो नताइज हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो ट्रंप का जो मुआवजा है ना, वो ऑन पेपर ऑन कार्ड्स है कि ट्रंप अगर बुरी तरीके से हारता है ना, फिर ट्रंप का मुआवजा भी हो सकता है। इससे पहले भी ट्रंप का जो मुआवजा है ना वो हो चुका हुआ है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, वोटिंग जो है वो नहीं हुई। लेकिन अब ये चांस है, क्योंकि 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, तो इसका मतलब है 100 में से कोई 68-67 वोट जो हैं वो ट्रंप के अगेंस्ट चाहिए। तो 53 तो ऑलरेडी जो है वो सेनेट में हैं ट्रंप के अगेंस्ट। तो 53 अगर हैं तो पीछे कितने चाहिए, 13-14 वोट जो है वो चाहिए। तो हो सकते हैं, वो हो सकता है रिपब्लिकन जी उसके खिलाफ हो जाएं। तो बहरहाल जी, आज कुछ आम दिन तफसीलात थी, इस वाले से मजीद जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।